तो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने हमारी नवोदय विद्यालय क्लास 6 की एक पीवाईक्यू सीरीज़ चालू की है, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हम हमारे लेक्चर्स में अटेंड करते हैं। तो हमने पीवाईक्यू सीरीज़ चालू की है। अगर आपको लेक्चर 1 से अटेंड करना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 और पीवाईक्यू सीरीज़ वहाँ पे आपको मिलेगी। उसे आप स्टार्टिंग लेक्चर 1 से आपको देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा उससे हेल्प मिलने वाली है। हमने हमारा लेक्चर 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे। ये हमारा दूसरा लेक्चर है, ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज़ का, जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चंस को बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी, फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बता के रखा है कि पीवाईक्यू से आपको 80% क्वेश्चन जो है, 80% क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, 100% आते हैं। मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने ये पीवाईक्यू सीरीज़ चालू की है। और इस पीवाईक्यू सीरीज़ के बाद हम और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है जहाँ से बन सकते हैं वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियोस जल्दी मिले, उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरा लेक्चर 1 जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है, लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। 5 क्वेश्चन हम पहले वीडियो में डाल चुके हैं। ये छठा क्वेश्चन है आपका कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, अंतर का मतलब क्या होता है कि आपको माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। ये आपके ऑप्शन है और ये जो क्वेश्चन है जेएनवी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो मैंने पिछला वीडियो जो रहा है उसमें मैंने बताया है कि ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई इतने अंकों की इतनी बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, तो सीधे से आपको इसमें एक चीज बस दिमाग में रखना है कि 0 से लेकर 9 के बीच में आपको बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी मिलेगी? 9 मिलेगी। तो जब भी आपको बोला जाए कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो जितने भी नंबर आपको दिए हैं उतनी बार वो नंबर आपको लिखना है, ठीक है। जैसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। यहाँ पे भी हमको कौन सी पूछी है? बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले तो देखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। तो हमको पता है कि बड़ी संख्या 0 से 9 तक क्या होती है? 9 होती है। तो 9 बार, कितनी बार? 6 बार बोला है ना, तो 6 बार आपको क्या करना है? 9 आपको लिख देना है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिख दिया, ठीक है। ये हो गई हमारी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब बोला है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी होगी, तो हम 5 बार 9 लिखेंगे, ठीक है। 5 बार 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब हमको बोला क्या गया क्वेश्चन में कि उन दोनों संख्याओं का हमको क्या निकालना है? अंतर, यानी हमको माइनस करना है। तो हम इनको माइनस कर देंगे। 9 में से 9 गए तो कितने? 0 0, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। 9 का 9 कैसा आ जाएगा? एज इट इज आ जाएगा। तो क्या ऐसा ऑप्शन है कहीं पे? बिल्कुल है, आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। अगर आपको बोला होता कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अगर होती, यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या लिखी है, लेकिन अगर छोटी से छोटी संख्या होती तो आप क्या लिखते? आप 0 नहीं लिखते। आप क्या लिखते? क्योंकि 0 की तो कुछ वैल्यू ही नहीं होती है, ठीक है। अब क्या लिखते हैं? अगर मान लो यहाँ पे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, हमको 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है ना। तो 1 2 3 4 और 5 ये हो गई। ये कैसी हो जाएगी? छोटी से छोटी संख्या। और बड़ी से बड़ी संख्या ये हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई आपकी छोटी से छोटी संख्या। तो आपको बस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया, अंतर निकालने को बोला है, क्या बोला है, जो भी बोला है उस हिसाब से हमको क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। आ गया आप समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अभी हम जितने भी क्वेश्चंस करते हुए चल रहे हैं ना, जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, वो जितने भी पीवाईक्यूज जो मैंने उठाए हैं वो हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। और अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं आपका नंबर एंड नंबर सिस्टम, ठीक है, यानी कि संख्या और संख्यात्मक प्रणाली। हम यहाँ से टॉपिक वाइज चल रहे हैं, है ना, ताकि टॉपिक वाइज हमको सारे क्वेश्चंस जो है वो कैसे करना है हमको पता हो, किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होना चाहिए, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है?
कि संख्या, ये हमको यहाँ पे एक संख्या दी हुई है, ठीक है, इसमें अंक 5 के स्थानीय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू। अगर आपको प्लेस वैल्यू या स्थानीय मूल्य का मतलब नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि स्थानीय मूल्य किसी एक नंबर का होता है, यानी कि स्थानीय मूल्य यानी उसकी जगह, है ना, जैसे आप अभी जहाँ पे रहते हो, है ना, वो आपका क्या है? स्थान है, क्या है? स्थान है ना। तो किसी नंबर का भी तो स्थानीय मूल्य होता है ना, तो ये 5 हमको क्या दिया है? इसका हमको स्थानीय मूल्य बताना है। तो देखो यहाँ पे 2 जगह इसका स्थानीय मूल्य, एक तो यहाँ पे है दूसरे नंबर पे, और एक ही पहले नंबर पे है, ठीक है, एक ये है और एक ये, 2 स्थानीय मूल्य यहाँ पे इसके दिए हुए हैं। अब इनको हमको क्या बताना है? योग बताना है। तो स्थानीय मूल्य कैसे निकालते हैं? प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमको ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, अब देखो कि सबसे पहले इसका स्थानीय मूल्य निकालते हैं, इस नंबर का, ठीक है, इसका स्थानीय मूल्य निकालेंगे तो 5 है ना, हमको 5 का निकालना है। तो 5 के बाद कितने नंबर है? एक नंबर है, ठीक है, 5 के बाद जितने जो भी हमको अंक दिया रहेगा उसके बाद जितने भी नंबर हो उतने जीरो उसके आगे लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 का 5 लिख दिया। अब 5 के बाद कितने नंबर है? एक नंबर है, ओनली 6 ही, तो इसके आगे कुछ है क्या? नहीं, 6 है ओनली। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 0। 6 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? उसकी जगह पे 0 लिख देंगे। ये तो हो गया इसका। अब अगर हम इसका निकालेंगे प्लेस वैल्यू, ठीक है, तो 5 वैसा का वैसा लिख दो। 5 के बाद कितने नंबर है वो देखो, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 5 जीरो लगा दो, 4 5 5 जीरो लगा दिए इसके आगे। अब हमको इनका क्या बताना है? योग बताना है, यानी कि हमको इनको ऐड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इनको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 5, ये आपका आंसर है, ठीक है, आपका आंसर आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया? स्थानीय मूल्य निकाला, यानी प्लेस वैल्यू निकाला। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया कि जिस भी अंक का आपको बोला, यहाँ पे 2 अंक है, तो पहले अगर इसका निकालेंगे तो इसके बाद जितने भी अंक है उतने जीरो उसके आगे लगेंगे, ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 5 था, 5 के आगे सिर्फ एक ही अंक था, एक जीरो लगा दिया। इसका निकाला प्लेस वैल्यू, तो 5 वैसा का वैसा लिख दिया। इसके बाद जितने भी अंक है 1 2 3 4 5, 5 अंक थे, तो 5 हमने क्या किया? जीरो लगा दिए। और हमको क्या बोला? स्थानीय मूल्य निकाल के क्या करो? उसका योग करो, यानी कि ऐड करने को हमको बोला। तो हमने क्या कर दिया? उनको ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल था। बस आपको इस 2 से 3 बार क्वेश्चंस को पढ़ना है, आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ना, यानी कौन सा आपको जो स्टेटमेंट है वो सही लग रहा है। ये जेएनवी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि शून्य, यानी कि 0, है ना, शून्य किसको बोलते हैं? 0 को। तो 0 एक विषम संख्या है क्या? विषम मतलब क्या होता है? ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। और ऑड नंबर जैसे कि आपको पता ही है, अब नहीं पता है तो बता देती हूँ, ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? ऑड नंबर हो जाएगा आपका 1 3, ठीक है, 5 7 9 11, ठीक है, ये सब कैसे नंबर है? ऑड नंबर है, ठीक है। शून्य एक सम संख्या है क्या? 0 एक सम संख्या है क्या? सम यानी कि इवन, ठीक है, क्या इवन संख्या है क्या? जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ठीक है, ये सब कैसी संख्या है? कैसे नंबर है? ये सब इवन नंबर है ना। तीसरा है कि शून्य एक अभाज्य संख्या है क्या? 0 एक अभाज्य है क्या? यानी कि प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर्स? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 2 3, है ना, फिर 5, उसके बाद 7, उसके बाद कौन सा आपका 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, है ना, 17 आ जाएगा। ये सब कैसे हैं? ये अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर्स हैं, जो कि खुद से ही डिवाइड होते हैं, किसी और से नहीं। अब शून्य न तो सम संख्या है, ना ही विषम संख्या है, क्या ये वाला आएगा क्या? कि 0 जो है वो ना तो इवन होती है ना तो ऑड होती है, ठीक है। तो देखो शून्य एक विषम संख्या तो नहीं है, इसमें 0 है क्या? नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। शून्य एक सम संख्या है क्या? नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें भी नहीं आती है। 0 एक अभाज्य संख्या है क्या? नहीं होगी।
शून्य ना तो सम है और ना ही विषम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ना तो वो इवन नंबर में आती है, ना तो ऑड नंबर में आती है। ठीक है, शून्य जो है यानी जीरो जो है वो ऑड भी नहीं होता है और इवन भी नहीं होता है। आगे बात समझ पाए। इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनके अंक भिन्न हो उनका आपको क्या बताना है, अंतर करना है यानी माइनस करना है। ठीक है, अब देखो हमने ये चीज पढ़ी कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाती है, 9 9 9 9 और 9, 5 बार 9 लिख दो, है ना। हम देखते हैं कि 0 से 9 के बीच में कौन सबसे बड़ी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है, तो 9 को कितनी बार लिखना है, 5 बार। ठीक है, अब छोटी से छोटी संख्या अगर हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि छोटी संख्या 1 और 0 ही होता है। ठीक है, तो ये हम ऐसे लिखते थे, तो हमको उसके बाद हम इन दोनों को माइनस कर देते थे तो आंसर मिल जाता था। लेकिन अब यहाँ पे अपने को ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। देखो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखोगे ना, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जिनके अंक भिन्न हो, यानी कि हम अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कुछ इस प्रकार से अगर हम लिखते हैं तो ये सभी अंक तो सेम हो गए, लेकिन वो बोल रहे अंक अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना। कैसे होना चाहिए, भिन्न हो, यानी कि अलग अलग होना चाहिए। तो भाई अलग अलग कैसे हो, अब क्या करें, अब कैसे निकालें। तो अब इस सिचुएशन में आपको देखना कि हमको 5 अंक चाहिए। ठीक है, कितने अंक चाहिए हमको, 5 अंक चाहिए। अगर हमको 5 अंक चाहिए तो हमको ये अच्छे से पता है कि 0 से 9 के बीच में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9, इसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6 और फिर 5। तो ये आपकी कौन सी संख्या हो गई, बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो ये आपकी बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। और ये आपकी बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, छोटी से छोटी क्या हो जाएगी, तो सबसे छोटा क्या होता है, 0। लेकिन अगर हम 0 लिख देंगे तो 4 ही संख्याएं रह जाएगी, इसलिए हम अपन क्या लिखेंगे, 1, फिर 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ये हमारी कौन सी होगी, छोटी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या ये हो गई, छोटी संख्या हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 0 हमने पहले क्यों नहीं लिखा, 0 तो 1 से भी छोटा होता है, लेकिन उसका कारण सिर्फ एक है कि अगर हम 0 ऐसे लिख देंगे, अगर 0 पहले लिखते हैं तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं रहता ना। ये चार अंक हो जाएंगे। हमको कितने अंक की चाहिए, 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या चाहिए जिसका अंक जो है वो भिन्न होना चाहिए। ठीक है, देखो अलग अलग है, सारे अंक सेम है क्या, नहीं है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 5 में से 4 गए तो 1, इसमें से 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे, 7 में से 2 गए तो 5, 8 ऐसा कैसा आ जाएगा, और 9 में से 1 गया तो 8। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ध्यान भी रखना है कि आपको क्या क्या करना है और उसमें क्या बोला गया है। तो अब उसमें अलग ही आपको दिख रहा है कि अंक भिन्न हो, ऐसा दिया हुआ है। अंक भिन्न हो यानी कि नंबर अलग अलग होना चाहिए, सेम सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई एक नंबर लिख रहे हो तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो ये बोल रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए उसने ऐसा दे दिया कि अंक भिन्न हो, जबकि हमने क्या पढ़ा है कि भाई 0 से 9 के बीच में जो बड़ा नंबर होता है, अगर बड़ी संख्या बोली है तो जितने जितने अंकों की बोली है उतनी बार आप उसको लिख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको उसने बोला है कि अंक भिन्न हो, यानी कि अलग अलग होना चाहिए। तो भाई 9 9 नहीं लिख सकते हम लोग, इसलिए 9 से छोटा लिख दिया 8, 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 5। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी सॉल्यूशन को करने की, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आगे बात समझ में। इसलिए मैं बार बार बोल रही थी कि आपको क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है, जिसमें 9 जो है वो दहाई पर होना चाहिए। ठीक है, 9 दहाई पर होना चाहिए। इसका भी क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि देखो अगर मैंने कोई संख्या लिखी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये एक संख्या है। अब इस संख्या में आपको ये 6 कौन से स्थान पर है, तो ये इकाई के स्थान पर है। 5 कौन से स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है। 4 सैकड़े के स्थान पर है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना। और ये 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ये ऐसी सीक्वेंस जाती है, ऐसी होती है। तो अब देखो, अब हमको क्या बोला है कि 9 जो है वो दहाई यानी कि पीछे से दूसरे स्थान पर 9 होना चाहिए। क्या बोला है, पीछे से दूसरे स्थान पर 9 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ,
है ना, जिससे आपको बहुत ही आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में आप ये देखो, है ना, सबसे पहले तो ये देखो, अगर उसने बोला है कि पीछे से दहाई के स्थान पर 9 होना चाहिए, तो पहले तो चेक कर लो। यहाँ पे देखो सब के जितने भी ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको 9 जो है वो पीछे से दूसरे के स्थान पर मिल रहा है, दहाई के स्थान पर मिल रहा है, दहाई की जगह पर दूसरे स्थान पर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो हमको क्लियर नहीं हुआ। अब ये देखो कि क्या हो रहा है, देखो सब पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। हमको अच्छे से पता है कि शुरुआत में हम 0 नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, अगर छोटी से छोटी संख्या की बात हो रही हो तो 1 लेते हैं, क्योंकि अगर हम 0 लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा, तो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। तो 1 स्टार्टिंग में 1 कौन से इसमें है, सिर्फ 2 में है, तो ये दोनों का तो चांस ही नहीं है कि ये दोनों आएंगे, ठीक है। देखो छोटी से छोटी संख्या, आप कोई भी छोटी से छोटी संख्या बनाओगे ना तो उसकी स्टार्टिंग 1 से ही होगी, ठीक है, 0 से नहीं होती है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है भाई, हमको छोटी से छोटी संख्या बोला है, छोटी से छोटी संख्या क्या क्या 1 होती है, तो 1 और यहाँ भी 1 है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये दोनों तो आप कट गए भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब 1 के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, 1 के बाद हम 0 यूज करते हैं, क्या लगाते हैं, छोटी छोटी संख्या में 1 के बाद 0 लगाते हैं, 1 के पहले नहीं लगाते, क्योंकि अगर 1 के पहले लगा देंगे ना तो ये ओनली 1 ही रहेगा, लेकिन 1 के बाद अगर 0 लगता है तो उसकी कुछ वैल्यू रहती है, ठीक है। अगर देखो 1 के बाद 0 लगता है तो ये 10 कहलाएगा, लेकिन 1 के पहले अगर 0 लगेगा तो ये 1 कहलाएगा, 1 का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, लेकिन 10 का मतलब है, ठीक है। इसीलिए 1 के बाद हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है, 0 लगा दिया, तो सीधे सिंपल सी बात है कि हमारा आंसर यही हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 1 के बाद 2 नहीं लगाना है आपको, 1 के बाद क्या लगाना है, 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, पहले 1 आएगा, 0 आएगा, 9 आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे 9 भी कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है ना, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये पूछा गया था 2018 में, और ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन से भी पता लगा सकते हैं कि कैसा आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना, ठीक है। कि भाई हमने क्या सीखा है कि 1 जो है, अगर छोटी से छोटी संख्या हमको बनाना है तो 1 पहले आएगा, देन 0 बाद में आएगा, ठीक है। तो हमको अच्छे से पता है कि 1 के बाद में 0 आ गया तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आगे कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो बस इस तरीके से हमको ट्रिक से ही करना है, क्योंकि वहाँ पे हमको क्या टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, यानी कि आपको समय के साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि एक भी अगर क्वेश्चन हम छोड़ देंगे तो वो हमारे लिए ही अच्छा नहीं है, हमको मार्क्स बढ़ाना है कुछ भी करके, ठीक है, हमको फुल मार्क्स मैथ्स में कवर करना है, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारी प्रिपरेशन 100% करें, ठीक है, 100% क्या 101% आपकी तैयारी होनी चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आप कोई भी एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो उसके लिए ज़रूरी है आपकी 101% तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, और मैं बोल चुकी हूँ 80% जो होता है वो PYQ से ही आता है, PYQ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो आप फायदे में रहोगे, ठीक है। PYQ सीरीज इसका हमने लेक्चर नंबर 2 हमने कर लिया है आज, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 3 बहुत ही जल्दी आने वाला है, ठीक है। और आप जितने भी लेक्चर्स में आगे लेने वाली हूँ आप प्लीज़ सारे वीडियोस देखना, क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, ठीक है। और अगर आपने जो पुराने वीडियोस है वो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, है ना, जिससे कि आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनको भी इसका फ़ायदा उठाने को मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।